यकीन कर सकते हैं कि एक सिक्के के लिए कोई सांप 7 लोगों को डस सकता है। झारखंड के गढ़वा में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां की एक गुफा से 200 साल पुराना सिक्का निकला। उस सिक्के को लोगों ने बेचने की हिमाकत की। इसके बाद सांप ने उन लोगों को डस लिया। सांप अब तक कई लोगों को डस चुका है। झारखंड के गढ़वा की गुफा से निकला रहस्यमयी सिक्का। जिसने सिक्के को छुआ, सांप ने उसे डस लिया। 1818 ईस्वी के सिक्के में भगवान श्री राम और महाबली हनुमान। क्या नाग देवता कर रहे हैं 200 साल पुराने रहस्यमयी सिक्के की रक्षा? कहा जाता है जहां खजाना दबा हो वहां नाग देवता रहते हैं। गढ़वा के कैलाश पर्वत पर छिपा है रहस्यमयी खजाना। खजाने का सिक्का बाहर आया, सांपों ने तांडव मचाया। गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूर पर है लगमा का कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत पर मौजूद है एक रहस्यमयी गुफा, जिसमें विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। अभी सदियों से आ रहा है इनका पर्वत का नाम हम लोग रखे हैं श्री कैलाश पर्वत। यहाँ महादेव जी का पूजा होता है और ब्रह्मा जी की पूजा होता है, गणेश जी की पूजा। यहाँ बहुत लोग, अभी हम लोग दुर्गा पूजा भी यहाँ मनाते हैं, शिवरात्रि पूजा मनाते हैं, सावन सोमवारी मनाते हैं। वजह थी इस गुफा से एक चमत्कारी सिक्के का निकलना। गुफा में खेलने के दौरान एक बच्चे को मिला चमत्कारी सिक्का। यह सिक्का 1818 ईस्वी का बना हुआ है। कांसे और तांबे का बना हुआ है सिक्का। सिक्के पर हनुमान जी और राम दरबार की तस्वीर है। सिक्का जो मिला है उसको हमने बहुत गौर से ही देखा, तो उसमें हनुमान जी का और राम दरबार का चिन्ह है, जो जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण भी विराजमान है और हनुमान जी भी विराजमान है। उसमें क्या लगता है आपको कोई, जिससे प्राचीन सिक्का है, 1818 ईस्वी का जो सिक्का है। ये रहस्यमयी सिक्का जैसे ही बाहर आया, पूरे गांव में सांपों का तांडव शुरू हो गया। दरअसल वो बच्चा सिक्के को लेकर अपने घर चला गया, फिर उसने किसी और बच्चे को यह सिक्का दे दिया। बच्ची ने सिक्का अपनी मां को दे दिया, जिसे बेचने के लिए वो ज्वेलर्स के पास पहुंच गई। उस दिन सिक्का तो नहीं बिका, लेकिन रात होते ही बच्ची और मां को सांप ने डस लिया, जिससे मां की मौत हो गई, जबकि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ सिक्का के बारे में है तो ये जो अंतिम नवरात्र अति था, सोमवारी था, वो दिन हजारों आदमी लोग जल चढ़ा के गया और वो जगह पर हम लोग साफ सुथरा करते थे। ओकरा बिहान में एक छोटा रेंगा को सिक्का मिला। कौन रेंगा था? ये लड़का था, इसी का। तो लड़का ले गया सिक्का, जो लेकिन के जात में एली फेली खेलने लगा अपना छोटे को रेंगन से। उसका बाद उसी का जो है विष्णु जी के लड़का है, वो ले गए। मैंने उसको लेगा से मांग लिए, अपना घर ले गए। कुछ दिन के बाद जो है सो उनको दुर्घटना सांप के बात हुआ। तो सांप के होने के बाद में तो दूसरा दिन से हम लोग को एक गांव में को सांप काटा। तो सांप काटे तो हम लोग को वही सुखाड़ी बिंद है, वहीं हरैया में झाड़ते हैं। उनको पास झाड़वाने गए तो कहे कि जी तुम्हारे देवता देवी की बात है, घरे कोई स्थान है, जाके आप लोग मनाइए। हम तो काटते हैं, झाड़ देते हैं, बाकी कुछ अनुभव हमको मिलता है। उसी अनुभव पर हम लोग आए तो कुछ ध्यान कम करिए, तो उसका बाद में गाँव के काटा, 2-3 गो के काट दिया। सांप ने सिर्फ मां बेटी को ही नहीं, बल्कि गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। हर रात कोई ना कोई सांप का शिकार बन रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसी गांव के लोगों को सांप क्यों डस रहे हैं।
सिक्का जो मिला उस दौर पर हम लोग देखे कि जो व्यक्ति के सिक्का मिला ले जाते हैं घर, तो कुछ बेचने के मतलब कुछ लालच में पड़ते हैं, तो लालच में पड़ते हैं तो अब उसी दिन से सांप उनका घर में काट देता है। और 2 माई बेटी को काट दिया, तो एक तो मृत्यु हो गया माँ को, बेटी अभी ठीक है। और उस दौरान में मैं रोज सांप काटने लगा एक दूसरा व्यक्ति को। इस वजह से जब काटता रहा तो हम लोग ग्रामीण उसको डाउट किए कि आखिर वजह क्या है कि रोज एक से काटते जा रहा है, इसका वजह क्या है। हम लोग यहाँ पर आए दर्शन के लिए, एक सिक्का को हमने देखा और मैं जाति से सोनार हूँ, मिथिलेश सोनी मेरा नाम है। तो मैंने उस सिक्का को देखा तो सब लोग बताने लगे जो बेचने के बाद 4-5 लाख रुपया कोई बोला। उसके चलते हमने यहाँ पर आया तो देखा जो यहाँ सिक्का जो भी पड़ा हुआ है, और पड़ने के बाद यहाँ पर पता चला जो 5-7 आदमी के घर में सांप काट दिया, एक लेडीज भी मौत हो गई। तो वहाँ से हम लोग उस सिक्का को देखने आ गए तो वो पता चला यहाँ पर आने के बाद 5-7 गो के काट दिया है। और बराबर जब तक सिक्का वहाँ पर नहीं रखाया तब तक काटते जा रहा था हर घर को। तो सिक्का जब से यहाँ पर रखा गया, पूजा पाठ होना चालू हो गया, तब से यहाँ पर किसी के घर में सांप वगैरह किसी को काटना बंद कर दिया। कहा जाता है कि सांप धन की रक्षा करते हैं। धन संपत्ति सोना चांदी जहां कहीं भी होता है वहां सांपों का बसेरा होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की रक्षा के लिए नाग को उनके साथ भेजा था, इसीलिए जहां कहीं भी लक्ष्मी होंगी सांप जरूर होंगे। गांव वालों ने कुछ ऐसा ही सोचा और कैलाश पर्वत के पुजारी से इस बात का जिक्र किया। वो लोग के बताने के देवास दरबार के अनुसार से वो कहते हैं कि उसमें भगवान के अंश है, कोई बेच नहीं सकते हैं, बेच के। तो फिर आगे क्या किया आपने? हम लोग ग्रामीण मिल कर गए, उसको मीटिंग एक बैठाए और मीटिंग बैठाया और सारे लोग से कहा गया कि भाई उस व्यक्ति को भी कहा गया कि आपका घर में क्षति हो गया। आगे वो लोग बताते हैं कि उस जहाँ कैलाश पर्वत पर सिक्का का मिला आप वहाँ लेकर रख दीजिए, वहाँ पूजा पाठ होगा तो गांव में शांति रहेगा। वही हुआ कि जो हम लोग सिक्का यहाँ पर उनसे मांग कर रखवाए, अभी तक शांति हमारे ग्राम में मिल रहा है। जब तक गांव वालों के पास सिक्का था तब तक सांप हर दिन डसता रहा, किसी न किसी को अपना शिकार बनाता रहा। आखिरकार ग्रामीणों ने सिक्के को उसी गुफा में रखने का फैसला किया। विधि विधान के साथ सिक्के की पूजा की गई और फिर उसे कैलाश पर्वत की गुफा में भगवान के चरणों में रख दिया गया। और फिर ऐसा ही हुआ, उस दिन से सांप ने डसना छोड़ दिया। सवाल है कि क्या सिक्के का रक्षक है सांप? क्या गुफा में कोई बड़ा खजाना छिपा है? क्या सिक्के को बचाने के लिए सांप ने डसा? तो हम लोग आए 2-4-5 आदमी, उसका बाद में हम लोग गांव को टोला में के 2-4-8 को 10 आदमी जुट गए। अरे 30-40 हो गए रेंगा चेंगा सब मिलके। हम ये चलिए हम लोग विष्णु जी को गोड़ लागे मुझे, और हम भी लागे कि बाबा देखिए जो भी होगा हम 1 रुपया इसमें जमा कर सकते हैं, बाकी आपका अंग भंग बेच रुक नहीं करेंगे। बाकी यही तरफ है कि हमारी टोला में सांप अभी न काटे, जो तत्काल में रात में हला होता है। कोई दिन से हला नहीं हुआ। ये चमत्कार या कोई रहस्य, धर्म में विश्वास रखने वाले इसे महादेव और हनुमान की लीला बता रहे हैं। सिक्का पवित्र था, लालच ने सजा दी, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इस तरह के चमत्कार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसे महज इत्तेफाक कहा जा सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि सिक्का रखते ही सांप कहां गायब हो गए? सिक्का रखने के बाद से ही सांपों ने डसना क्या छोड़ दिया? गढ़वा से सूरज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।